जय श्री श्री गुरु गौरांग जयतो। जय श्रील गुरुदेव की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा प्राप्ति क्या है? ये दुर्लभ मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिला। बहुत जन्मों का सुकृति का फलस्वरूप प्राप्त हुआ है इस दुर्लभ मनुष्य जन्म। शास्त्र कहता है जलजो नवलक्षानि स्थावर विंशति लक्षति कृमया रुद्र शंख का दशलक्षणम पक्षिकम त्रिंश लक्षानि पशुभः चतुर्लक्षानि मानवः। अर्थात इस 84 लक्ष योनि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है और इस मनुष्य शरीर को सर्वोत्तम बताया गया है। विचार करें, इस मनुष्य शरीर को क्यों सर्वोत्तम बताया गया है? क्योंकि भगवान इस मनुष्य शरीर धारण करते हुए इस मर्त्यलोक में लीला करता है। भगवान अपना स्वरूप को मनुष्य को प्रदान किया है, इसीलिए सभी जीवों का बीच में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ का वर्णन किया गया है। तो इस दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होने का बाद भी अगर जीव सर्वोत्तम विषय प्राप्ति करने में अवहेला अवज्ञा करे तो उनका दुर्भाग्यों का बारे में वर्णन करते हुए कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। वो कितना बड़ा मूर्ख है इसी का वर्णन नहीं हो सकता है। तो इसी का स्वरूप चैतन्य भागवत में जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत गृह में पदार्पण करने लगे, बीच में ललितपुर गांव में एक सन्यासी का गृह मिला। जब दोनों उस सन्यासी का गृह में जाकर उस सन्यासी को प्रणाम करने लगे, साथ ही साथ सन्यासी ने दोनों को रूप माधुर्य दर्शन करते हुए बहुत ही आनंदित होकर खुश होकर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आशीर्वाद करने लगे। लेकिन आशीर्वाद प्राप्त होने का बाद नित्यानंद प्रभु महाप्रभु बहुत ही असंतुष्ट हो गया। तो क्या आशीर्वाद किया जो सन्यासी वर, जिस आशीर्वाद श्रवण करते ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ, जगत को पालन करने वाला नित्यानंद प्रभु, इन दोनों का जो दो शरीर धारण करते हुए है लेकिन एक ही आत्मा है, इन दोनों का क्या हुआ? क्यों ऐसा असंतुष्ट हुआ? उस सन्यासी ने क्या बोला? सन्यासी ने आशीर्वाद में बोला, आप लोगों का धन प्राप्ति हो जाए, आप लोगों का विद्या प्राप्ति हो जाए, आप लोगों का उच्च वंश प्राप्ति हो जाए, आप लोगों का कामिनी यानी रमणी प्राप्त हो जाए। जब प्रेम दान करने वाला भगवान, जिसको जाना जाता है प्रेम पुरुषोत्तम, इस प्रेम वितरण में जिन्होंने महावदन्य खिताब भी अर्जन कर लिया, कोई भेद विचार नहीं करेगा। और ऐसा महावदन्यमय श्री चैतन्य महाप्रभु का बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु को एक सन्यासी ने धन विद्या वंशो रमणी आशीर्वाद में दिया, और भगवान कैसा संतुष्ट हो सकता है? महाप्रभु तुरंत क्रोधित हो गया। ये क्या वर है गोसाई? ये मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम प्राप्ति नहीं है। लेकिन सन्यासी का कहना है यही वर लोगों ने सुनते ही बहुत खुश हो जाता है।
अगर जिंदगी में धन ना हो, विलास ना करे, सुंदरी रमणी साथ ना रहे, उस जिंदगी का क्या आवश्यकता है, सन्यासी का कहना है। लेकिन महाप्रभु का कहना है ये सारे चीज बेकार है, क्योंकि इस संसार में जो भी चीज है, चतुर्दश भुवनों में जो भी चीज है, एक ना एक दिन उसी को खोना पड़ेगा, उसी चीज हम लोगों को छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि चतुर्दश भुवनों में जो कुछ भी है सब कुछ खोने वाला है, सब कुछ क्षणस्थायी है, हमेशा नहीं साथ देगा। तो इसीलिए यह का स्वभाव है हमेशा परिवर्तन होते रहेगा। लेकिन जो चरम वस्तु है, जो परम वस्तु है, जो वास्तव वस्तु है, जो नित्य वस्तु है, जिस वस्तु द्वारा जिंदगी का सर्वोत्तम प्राप्ति हो जाएगा, वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम लोगों का छोड़ के नहीं जाएगा। तो इसीलिए वेदों का विचार करें, वेदों में स्वर्गों का उत्तम बताया गया है, वही वेदों में कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम का ही सर्वोत्तम बताया गया है। इसीलिए महाप्रभु कहता है पंडित तो वो है जो वेदों का सार तत्व तो ढूंढ लिया है, लेकिन ये तो बहुत ही कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं जिंदगी का सर्वोत्तम लाभ ढूंढ सके है। इसीलिए इस संसार में परिवर्तन हुआ किसी भी चीज़ों का ऊपर, इस शरीर परिवर्तन हो जाएगा, जागतिक संबंध परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन नित्य तत्व, भक्ति तत्व कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त होने का बाद जिंदगी में सबसे बड़ा चरम प्राप्ति है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रसाद। जिस कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रसाद द्वारा मनुष्य जन्म मृत्यु चक्र से नित्य काल के लिए इस दुखालय से छुटकारा पाकर भगवत धाम में जाकर स्थान ले सकता है। तो सभी जीवों का महाप्रभु आचरण करते हुए जो शिक्षा प्रदान किया, उसी शिक्षा को प्राप्ति करना है। अगर मनुष्य जन्म में सर्वोत्तम विषयों का प्राप्ति करना चाहे तो, नहीं तो इस संसार का विद्या, धन, प्राप्ति, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा जो कुछ भी है, अगर उसी को प्राप्ति करने में लग जाए तो एक दिन क्या होगा, वही दुखों का कारण बन जाएगा। और जब वो दुख भुगतते हुए पश्चाताप आएगा, तब समय नहीं रहेगा। तब भक्ति विनोद ठाकुर का भाषा में कहना पड़ेगा, बार्धक्ये এখন उपाय विहीन ताते दीनय किंचन। अर्थात वार्धक्य में कोई कार्य करने में शक्ति नहीं रहता है, कोई भी उपाय नहीं रहेगा। तो समय रहते हुए मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम प्राप्ति भगवद भक्ति को आश्रय करे। और भक्ति का 9 अंगों का बीच में सर्वोत्तम बताया गया हरिनाम संकीर्तन, और इस कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। इसीलिए सभी जीवों का चरण में मेरा विनती निवेदन, आप लोग हरिनाम करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।